डॉक्टर महेंद्र सारण और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी। तो डियर स्टूडेंट, मैं फिर इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एमए प्रीवियस के बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको 10 नंबर का मैटर बताऊँगा, जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट होता है उसमें 4 ऑप्शन होते हैं ए बी सी डी, जिसमें एक तो एसवीयूसी होता है, दूसरा कंसेप्ट और नोशन होता है, तीसरा जो रहता है वो आपके कंजक्शन होता है जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़वाया जाता है, और चौथा जो होता है उसमें डिपेंडेंट क्लोज ढूंढने वाला होता है। आज मैं आपको कौन कौन से कंजक्शन सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेटिंग में किस किस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं और डिपेंडेंट क्लोज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ये 10 नंबर का मैटर बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को ज़रूर देखें और अंत तक देखें और समझें। फिर भी अगर आप किसी को कोई दिक्कत आए, समझ में नहीं आए, तो मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं या मुझे कॉल ज़रूर करें ताकि मैं उनको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो देखो, प्रश्न आएगा हमारे, ज्वाइन एनी ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कंजक्शन, कि कंजक्शन का प्रयोग करके आपको वाक्य जोड़ना, 5 वाक्य। अब कंजक्शन देखो, 2 तरह के कंजक्शन होते हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो समान श्रेणी के वाक्यों को जोड़ते हैं, जो 2 प्रिंसिपल वाक्यों को जोड़ते हैं, हम उसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। यानी कि ये अपने अर्थ के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं होते। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं? बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, ईदर और, नीदर नॉर, एज वेल एज, एंड, और, बट, यट, सो, एज, देन, स्टिल, ओनली और अदरवाइज, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लोज होता है, वो दूसरा डिपेंडेंट क्लोज होता है। यानी कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में एक प्रिंसिपल क्लोज होगा, दूसरा डिपेंडेंट होगा, जो अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लोज पे निर्भर रहेगा। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में बिफोर, सिंस, आफ्टर, टिल, अंटिल, व्हाइल, एज लॉन्ग एज, व्हेन, व्हेनेवर, दैट, सो दैट, सच दैट, सो एज सो, if, as if, till, until, unless, if, even if, not but, when, where, which, whose, whom, who, as though, while, so, therefore और because, ये कंजक्शन आते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में केवल कोऑर्डिनेटिंग वाले कंजक्शन ही आपसे पूछे जाएंगे, तो आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पे ज्यादा फोकस करें। देखो कैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे कि ये है, द सन रोज, आई वेंट आउट फॉर ए वॉक, सूरज उदय हुआ और मैं घूमने के लिए लिखना। तो आप यार इसको जोड़ सकते हैं, द सन रोज, सन उदय हुआ, एंड आई वेंट आउट फॉर ए वॉक, या देन, एंड से भी आ सकता है, देन से भी आ सकता है। ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है, वह ईमानदार है। तो ही इज पुअर, वह गरीब है, बट ही इज ऑनेस्ट, लेकिन वह ईमानदार है। डू हार्ड वर्क, कठोर मेहनत करो, अदरवाइज, ये अदरवाइज से कनेक्ट होगा, अदरवाइज यू विल फेल इन एग्जाम। He is clever, he is cunning, तो आप इसे जोड़ सकते हो, he is not only clever but also cunning, he is both clever and cunning, ऐसे जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे not only but also both and या इधर और लगा सकते हो। राजू did not like cricket and he did not like hockey, आप इसे neither nor से जोड़ोगे, neither nor से जोड़ोगे तो not हट जाता है और like की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, राजू liked neither cricket nor hockey। इस तरह से आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से 5 सेंटेंस जुड़ाएगा, प्रत्येक का 1 नंबर होगा, 5 नंबर का मैटर होगा। अब दूसरा आता है आपके क्वेश्चन, अंडरलाइन द डिपेंडेंट क्लोज, एनी वन ऑफ द 5। 5 को आपको डिपेंडेंट क्लोज ढूंढना है। तो ध्यान रखिए, आपको डिपेंडेंट क्लोज की पढ़ाई करने के लिए आपको क्लोज के बारे में पढ़ना होगा। तो क्लोज 3 प्रकार के होते हैं। प्रिंसिपल क्लोज, वह क्लोज जिसका स्वतंत्र अर्थ होता है, जिसका अपना प्रेडिकेट होता है। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग क्लोज, जिसमें 2 प्रिंसिपल क्लोज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हो, वो कोऑर्डिनेटिंग क्लोज होता है। और एक होता है सबऑर्डिनेटिंग क्लोज, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लोज होता है, एक डिपेंडेंट क्लोज होता है, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा रहता है, हम उसे सबऑर्डिनेटिंग क्लोज कहेंगे। तो आपको अगर डिपेंडेंट क्लोज को आइडेंटिफाई करना है तो आपको क्लोज के बारे में पढ़ना होगा। और जो सबऑर्डिनेटिंग क्लोज होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। ध्यान रखें, आप इन क्लोज के बारे में जरूर पढ़ेगा। नाउन क्लोज की पहचान व्हाट से जब प्रश्न करोगे तो नाउन क्लोज आएगा, और यदि क्लोज से पहले कोई नाउन दे रखी हो तो वह एडजेक्टिव क्लोज होता है। और जो व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ का जवाब दे वो एडवर्ब क्लोज होती है। एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन, ये क्लोज होते हैं। तो इनके बारे में आप जरूर पढ़ें। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जैसे कि यह है
व्हाट द गर्ल डिड, लड़की ने जो किया, वाज नॉट वेरी हेल्पफुल, वो ज्यादा लाभदायक नहीं था। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे किसमें डिपेंडेंट क्लोज कौन सा है? तो आप प्रश्न कीजिए व्हाट से कि व्हाट वाज नॉट वेरी हेल्पफुल, क्या ज्यादा लाभदायक नहीं था, कि व्हाट द गर्ल डिड, तो ये डिपेंडेंट क्लोज है, क्योंकि आपसे अंडरलाइन डिपेंडेंट क्लोज करवाएगा वो। जैसे कि दूसरा है ही फाइनली फिनिश्ड हिज नोवेल, अंततः उसने अपना उपन्यास पूरा किया आफ्टर मंथ्स ऑफ रिसर्च, कई महीनों की रिसर्च के बाद में। तो व्हाट डिड ही फाइनली फिनिश, उसने अंततः क्या फिनिश किया है? तो यहां पर आफ्टर हिज नोवेल आफ्टर मंथ्स ऑफ रिसर्च, यह आपका डिपेंडेंट क्लोज में जाएगा। दूसरा है व्हाइल आई वाज एस्लीप, इस दौरान जब मैं सोया हुआ था, द केट नॉक्ड ओवर द प्लांट, बिल्ली प्लांट के ऊपर से कूद गई। तो आप व्हाट से प्रश्न कीजिए इससे, या व्हेन से या वेयर से प्रश्न कीजिए। द केट नॉक्ड ओवर द प्लांट व्हेन, बिल्ली पौधों को नष्ट कर गई कब? व्हाइल आई वाज एस्लीप, तो ये वाला डिपेंडेंट क्लोज आपसे। आई कैन फिगर आउट व्हाई शी सेड दैट, मैं जानना चाहूंगा कि उसने ऐसा क्यों कहा। तो व्हाट कैन आई फिगर आउट, मैं क्या फिगर आउट करना चाहता हूं कि व्हाई शी सेड दैट, कि उसने ऐसा क्यों कहा। और फिर है आई विजिटेड द प्लेस वेयर ही लिव्स, मैं जाना चाहूंगा जहां वह रहता है। तो वेयर डिड आई विजिट, वेयर डिड आई विजिट, या वेयर से प्रश्न करोगे कि वेयर ही लिव्स, वह कहां रहता है, तो आप वेयर से प्रश्न करोगे तो आपका ये डिपेंडेंट क्लोज बनेगा। तो इसमें ये डिपेंडेंट क्लोज है, इसमें ये डिपेंडेंट क्लोज है। तो याद रखें, डिपेंडेंट क्लोज के लिए आप व्हाट से प्रश्न कीजिए, व्हेन से प्रश्न कीजिए, वेयर से प्रश्न कीजिए, व्हाई से प्रश्न कीजिए और हाउ से प्रश्न कीजिए। इनका जो जवाब आता है वो डिपेंडेंट क्लोज होता है मेन क्लोज से। और इन प्रश्नों को आपको अच्छी तरह अगर करना है तो आप क्लोज पढ़ लीजिएगा, नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज। ये आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाना, ताकि आप ये कंजक्शन वाला क्वेश्चन, डिपेंडेंट क्लोज वाला जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये आप अच्छे तरीके से कर पाओ। तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, दिक्कत आए तो जरूर फोन करें।